गुस्सेल व्यापारी। राज्य में चंदू नाम का एक बेहद गुस्सेल मिजाज का व्यापारी रहता था। अपार संपत्ति का मालिक होने और ऊंचे लोगों से पहचान होने के कारण उसकी दहशत आसपास के लोगों में तो थी ही, पर उसके परिवार वाले भी उसके शब्दों के आगे नहीं जाते। एक दिन चंदू व्यापारी अपने घर भोजन करने बैठा था। तभी खाना चबाते वक्त उसे कुछ एहसास हुआ, जिसके कारण वो आत्मबूला हो गया और उसने अपनी पत्नी शर्मिला को आवाज लगाई। आगे सुनती हो? अभी के अभी आओ। उस वक्त शर्मिला साफ सफाई करने में व्यस्त थी, पर पति की गुस्सेल आवाज सुन वो बेहद चौंक गई और तुरंत वहाँ से दौड़कर भोजन कक्ष पहुँच गई। वहाँ उसने देखा कि व्यापारी मुंह में निवाला और हाथ में एक बाल पकड़कर गुस्से में खड़ा था। क्या हुआ जी? इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हो? अच्छा, मेरा गुस्सा नजर आता है, पर ये तुम्हारा घना काला बाल जो मेरे भोजन से निकला है, वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा? भोजन का सारा मजा किरकिरा कर दिया। वो दरअसल ये बाल पता नहीं कैसे आ गया। कैसे पता होगा? तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है काम में? इस लापरवाही की सजा तुम्हें मिलनी ही चाहिए। क्षमा कर दीजिए स्वामी, मैं कोशिश करूंगी कि अगली बार बाल न आए। इस बार तो मैं इस गलती को अनदेखा कर देता हूँ, पर अगर अगली बार मुझे खाने में छोटा सा भी बाल मिला तो तुम्हारा सर मुंडवा दूंगा। और तुम्हें तो पता ही है, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। अब जाओ, अपना काम करो। ये सुन व्यापारी की बीवी डर डर के रहने लगी और तब से जब भी वो खाना बनाती छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखती। पर भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक बार जब शर्मिला नहाने के बाद तौलिए से लिपटे बालों के साथ व्यापारी को नाश्ता परोस रही थी, तब बदकिस्मती से एक बाल खाने में गिर गया। व्यापारी ने जब खाने का निवाला उठाया तो देखा कि लंबा काला बाल वहाँ लटक रहा था। ये देख उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। शर्मिला, मैंने तुमसे कहा था ना, अगर वापस एक बार मुझे मिला तो मैं तुम्हारा सर मुंडवा दूंगा। ये देखकर शर्मिला के पाँव के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उसे आने वाले तूफान का अंदाजा हो गया था और वो फूट फूट कर रोने लगी। पता नहीं ये कैसे हो गया, मैंने तो हर चीज का ख्याल रखा था, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं कुछ नहीं जानता, मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। तो मैं अभी नाई को बुला कर लाता हूँ, तभी तुम्हें सबक मिलेगा। ये कहकर चंदू व्यापारी वहाँ से नाई को लाने निकल गया। डरी हुई शर्मिला ने तुरंत अपने सेवक से कहा कि जाकर मेरे 4 भाइयों से यहाँ आने को कहो, और फिर उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। कुछ क्षण बाद सेवक ने अपनी मालकिन का संदेशा उनके 4 भाइयों तक पहुँचाया, जिसे सुन वे भी चौंक गए और उनमें से एक भाई बोला, अरे ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अब इस गंभीर समस्या का समाधान तो केवल एक व्यक्ति ही दे सकता है, बीरबल। बीरबल ने उनकी सारी बातें समझकर उस पे विचार किया और बोले, अब एक काम करो, तुम सब एक सफेद कपड़ा लेकर अपनी बहन के घर पहुंचो। तब तक मैं एक ऐसे व्यक्ति को ले आता हूँ जिसे देख चंदू व्यापारी के होश उड़ना तय है। ये सुन चारों अचंभित जरूर हुए, लेकिन बीरबल पे भरोसा होने के कारण कोई संदेह किए बिना वे तुरंत सफेद कपड़ा ले व्यापारी के घर की ओर निकल पड़े। और वहाँ व्यापारी नाई के साथ अपने घर पहुँच गया था और अपनी बीवी के कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटे जा रहा था। कुछ देर में चारों भाई भी घर पहुँच गए, जिन्हें देख व्यापारी चौंक गया। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? जरूर तुम्हारी बहन ने संदेशा भेजा होगा, पर अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हें भी तो पता चले, मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। अब देखो कैसे तुम्हारी घने घुंघराले बालों वाली बहन टकली होती है। फिर क्रोधित व्यापारी ने दरवाजे पर एक लात दे मारी,
जिससे दरवाजा टूट गया और शर्मिला अपनी हालत क्या होने वाली है ये सोचकर शर्म से पानी पानी हो गई। उसे बचाने वाला अब कोई नहीं था, परंतु सौभाग्य से उसी वक्त बीरबल वहाँ हाजिर हो गए, जिन्हें देख व्यापारी अपना सिर खुजाने लगा। ये क्या बीरबल, आप यहाँ कैसे? तभी बीरबल ने बाहर आवाज लगाई और कुछ लोग अंतिम संस्कार का सामान लेके अंदर आए और आखिर में आया एक जल्लाद, जिसे देख व्यापारी पसीना पसीना हो गया। ये सब क्या चक्कर है और ये जल्लाद यहाँ क्यों आया है? ये सब तुम्हारे अंतिम संस्कार का सामान है। मतलब ये कि हमें सूचना मिली है कि तुम तुम्हारी धर्म पत्नी को गंजा करने वाले हो और हमारे गांव के रीति रिवाज के अनुसार महिला के बाल तब अर्पित किए जाते हैं जब उसका पति दुनिया से उठ जाए और तुम तो अभी तक जिंदा हो, इसलिए ये कार्य पूर्ण करने के लिए मैं इस जल्लाद को ले आया हूँ। खुशकिस्मती से तुम्हारे पत्नी के 4 भाई भी है जो तुम्हें कंधा देंगे। चलो तैयार हो जाओ नरक पधारने के लिए, उसके बाद तुम्हारी पत्नी के बाल भी काटते हैं। जल्लाद ने व्यापारी के ओर कदम बढ़ाए, जिसे देख व्यापारी के पांव सुन पड़ गए और वो घुटनों पे गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ कर दो बीरबल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसे कैसे माफ कर दे? आखिरकार तुमने जो बोला है तो वो तो करना ही पड़ेगा। नहीं, तुम आगे बढ़ो और जल्लाद तुम व्यापारी के पीछे पड़ो। नहीं नहीं बीरबल, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब से मैं बाल तो क्या, खाने में भालू भी आ जाए तो भी कुछ नहीं बोलूँगा। कृपया मुझे माफ कर दो। माफी मांगना है तो अपनी धर्म पत्नी से मांगो। अब उन्होंने जानबूझकर तो बाल की दाल नहीं बनाई थी ना, वो तो बस एक संयोग था जो राज दरबार में भी हो जाता है। ऐसे वक्त हमें अपने प्रियजनों को समझना चाहिए, ना कि सजा देनी चाहिए। और याद रखना, गलतियाँ उन्हीं से होती है जो कुछ कार्य करते हैं। ये सुन व्यापारी का सिर शर्म से झुक गया और वो अपनी बीवी से बोले, मुझे माफ कर दो शर्मिला, आज से तुम जो बोलोगी वो मैं करूँगा। ये सुन सारे लोग हंस पड़े और हमने ये सीखा कि क्रोध में हम अपनों का ही नहीं अपना भी नुकसान करवाते हैं।